एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई अब शरद पवार तक आ पहुंची है। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का सीएम बनवाने वाले शरद पवार अब एकनाथ शिंदे गुट के रडार पर आ गए हैं। यही वजह है कि शिंदे गुट ने शरद पवार पर सीधा और तीखा हमला किया है। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि आज से पहले जब भी शिवसेना का बंटवारा हुआ था उसमें शरद पवार का ही हाथ था। उन्होंने नारायण राणे और राज ठाकरे की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों ही नेताओं के पीछे शरद पवार का हाथ था। उन्होंने कहा कि आज शरद पवार की ओर से बाला साहब ठाकरे के सम्मान की बात की जा रही है। उन्हें महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे के जिंदा रहते हुए क्यों प्रताड़ित किया गया। दीपक केसरकर ने शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के शरद पवार के बयान पर भी अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने अक्सर शिवसेना के विभाजन के बारे में निजी तौर पर बात की थी। पवार ने नारायण राणे को शिवसेना से बाहर निकालने में मदद की थी। छगन भुजबल को खुद शरद पवार ने शिवसेना से बाहर किया था। इसके अलावा राज ठाकरे को भी उनका समर्थन हासिल था। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का बड़ा कद है और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से उन पर सीधा हमला होने पर तीखा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि अब तक एनसीपी की ओर से केसरकर के आरोप का कोई जवाब नहीं दिया गया है। केसरकर ने बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए कहा कि मैंने मातोश्री को सिल्वर ओक के दरवाजे पर कभी जाते नहीं देखा। बाला साहब कभी भी कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि अगर मैं अपनी पार्टी का आखिरी व्यक्ति हूं तो भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। एकनाथ शिंदे समर्थक नेता ने कहा कि इसीलिए शिवसैनिक कभी भी शरद पवार के साथ नहीं रहेंगे कि एनसीपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार ने कहा था कि भले ही शिवसेना के विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं लेकिन शिवसैनिक अभी भी हैं। इसीलिए अगले चुनाव में 1 या 2 अपवादों को छोड़कर इन 40 विधायकों में से कोई भी निर्वाचित नहीं होगा। गौरतलब है कि 2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन में भी शरद पवार की ही अहम भूमिका मानी जाती है। उन्होंने ही कांग्रेस और शिवसेना को एक मंच पर लाने की सफल कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।